बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ वकास अज़ीम और अपने यूट्यूब चैनल के ज़रिए आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ। पाकिस्तान में इस वक्त सियासी माहौल बहुत ज़्यादा अफरा तफरी का शिकार है। ख़ास तौर पर पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ दो बदो नज़र आ रहे हैं, क्योंकि इसकी वजह यह है कि सूबा पंजाब में 30 अप्रैल को इलेक्शन होने हैं और ये सुप्रीम कोर्ट का भी फ़ैसला था और सदर मुमलिकत की जानिब से अब बाकायदा तौर पर तारीख़ भी दे दी गई है। सूबा पंजाब में जो इलेक्शन होने हैं उसकी इलेक्शन कैंपेन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने पहले ही शुरू की हुई थी और अब चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान ख़ान ने यह कहा है कि वो ख़ुद इंतखाबी मुहिम को देखेंगे और मुख्तलिफ़ शहरों में वो वीडियो लिंक्स के ज़रिए ख़िताब भी करेंगे। लेकिन इंतखाबी मुहिम शुरू करने से पहले उन्होंने ये कहा है कि उनकी एस्टेब्लिशमेंट के साथ किसी किस्म की कोई लड़ाई नहीं है। वो फ़ौज से सुलह करना चाहते हैं, बल्कि वो ये समझते हैं कि फ़ौज के साथ उनकी किसी किस्म की कोई लड़ाई थी ही नहीं। फ़ौज के कुछ जर्नैल हैं जिनके साथ उनकी लड़ाई थी और उन्होंने जनरल बाजवा का नाम लिया कि उनका कोर्ट मार्शल होना चाहिए, क्योंकि तहरीक इंसाफ के चेयरमैन शुरू दिन से ये कह रहे हैं कि जब अप्रैल 2022 में उनकी हुकूमत ख़त्म हुई तो उस वक्त पीटीआई की हुकूमत को निकालने में जनरल बाजवा का बहुत बड़ा किरदार था। जनरल बाजवा ने सारा रजीम चेंज ऑपरेशन उसको लीड किया और तहरीक इंसाफ की अच्छी खासी चलते हुई हुकूमत को घर भेजा। अब इमरान ख़ान ये चाहते हैं कि उनका कोर्ट मार्शल होना चाहिए, लेकिन इससे पहले आप देखें कि इमरान ख़ान जनरल बाजवा के तारीफ़ों के पुल भी बांधते हुए दिखाई देते थे, मुख्तलिफ़ औक़ात पर उनकी तारीफ़ें करते थे और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कुछ लोग तो उनको कौम का बाप समझते थे। लेकिन अब वही पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोग जो हैं वो जनरल बाजवा के भी ख़िलाफ़ हैं और एस्टेब्लिशमेंट के भी ख़िलाफ़ हैं। लेकिन ये अच्छी बात है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन ने ये अब ऐलान कर दिया है कि वो एस्टेब्लिशमेंट से कोई लड़ाई नहीं चाहते, फ़ौज से कोई लड़ाई नहीं चाहते, क्योंकि अब इंतखाबी माहौल पाकिस्तान में बन चुका है। इलेक्शन की गहमा गहमी है। तहरीक इंसाफ और नून लीग ने दोनों सूबों में अपनी इलेक्शन कैंपेन शुरू की हुई है और देखना यह है कि इलेक्शन होते हैं या नहीं होते। लेकिन जो तहरीक इंसाफ की सियासत है उसके ऊपर थोड़ा गौर करने की ज़रूरत है कि किस तरह तहरीक इंसाफ के चेयरमैन ने अपने कारकुनों को ये बताया मुख्तलिफ़ औक़ात में कि उनकी हुकूमत किस तरह गई थी। और सच्ची बात तो यह है कि तहरीक इंसाफ के कारकुन भी ये समझते हैं कि उनकी हुकूमत को फ़ौज ने ही निकलवाया है। कल जब वज़ीर ख़जाना इसहाक़ डार ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की तो उसमें भी उन्होंने ये कहा कि जो लोग इमरान ख़ान को लाए थे, जब इमरान ख़ान को निकाला गया तो वही लोग ये कहते हैं कि अगर इमरान ख़ान की हुकूमत रह जाती तो पाकिस्तान का बचना मुश्किल हो चुका था। बहरहाल ये पुरानी बातें हैं। अब देखना यह है कि आगे क्या होने वाला है। तहरीक इंसाफ की इंतखाबी मुहिम जारी है और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की जो इंतखाबी मुहिम है उसको मरियम नवाज़ लीड कर रही हैं। मरियम नवाज़ ने जनूबी पंजाब में बहावलपुर में भी वर्कर कन्वेंशन किए हैं, गुजरांवाला में वर्कर कन्वेंशन किए हैं, लेकिन मेरा ये ख़्याल है कि मरियम नवाज़ उतनी बड़ी तादाद में लोगों को मोबिलाइज़ नहीं कर सकें, अपने कारकुनों को बाहर नहीं निकाल सकें जितना कि नवाज़ शरीफ ख़ुद अपने कारकुनों को बाहर निकालते थे, या फिर शहबाज शरीफ जब इंतखाबी मुहिम शुरू करते हैं तो उस वक्त भी बहुत बड़ी तादाद में पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के वर्कर सड़कों पर होते हैं, मोबिलाइज़ होते हैं, कि इंतखाबी माहौल बना हुआ होता है। लेकिन चूँकि नून लीग ने यह फ़ैसला किया है कि उनकी जो इंतखाबी मुहिम है वो मरियम नवाज़ ही लीड करेंगी, और आप देख सकते होंगे कि नून लीग के अंदर भी इसके ऊपर इख्तलाफात हैं कि मरियम नवाज़ को इंतखाबी मुहिम किस तरह चलानी चाहिए, उनकी जो नई टीम है उसमें कौन कौन से लोग शामिल हैं, और जो पुराने नून लीग के बहुत सारे सियासी अकाबरीन हैं, सियासी रहनुमा हैं, वो इस वक्त थोड़ा साइड लाइन पर हैं, क्योंकि वो ये समझते हैं कि नून लीग के पास इस वक्त कोई बयानिया नहीं है। आवाम को वो ये नहीं बता रहे कि वो किस बुनियाद पर इलेक्शन लड़ रहे हैं, क्योंकि इस वक्त पाकिस्तान की जो मुआशी सूरत हाल है वो इंतहाई ख़राब है और मुआशी सूरत हाल की सारी ज़िम्मेदारी नून लीग के कंधों पर डाली जा रही है, क्योंकि नून लीग PDM हुकूमत का हिस्सा है।
اور نون لیگ نے جان بوجھ کر اور اس پورے سیٹ اپ میں سیاسی جو معاشی صورتحال ہے اس کی ذمہ داری اپنے کندھوں پر رکھی ہوئی ہے، لیکن نون لیگ کے لوگ اور وزیر خزانہ بار بار یہ الزامات لگا رہے ہیں کہ اس معاشی بدحالی کی ذمہ داری بھی پاکستان تحریک انصاف پر عائد ہوتی ہے، کیونکہ تحریک انصاف کی ایسی پالیسیاں تھیں جس کی وجہ سے پاکستان کی معیشت کو آج یہ دن دیکھنا پڑ رہا ہے۔ نون لیگ اپنی کمپین میں ایک طرف تحریک انصاف کے سربراہ پر الزام لگا رہی ہے، تو دوسری طرف آپ دیکھیں تو وہ عدلیہ پر مسلسل حملے کیے جا رہے ہیں، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ عدلیہ کے کچھ ججز کی یہ خبریں آ رہی ہیں کہ آڈیوز ہیں، کچھ ویڈیوز ہیں، کچھ آڈیوز تو منظر عام پر آ چکی ہیں، جس میں جسٹس مظاہر علی نقوی کے ایک پہلے آڈیو آئی جس میں وہ چودھری پرویز الہی کے ساتھ گفتگو کر رہے تھے، اور اب فواد چودھری اور ان کے بھائی فیصل چودھری کی بھی ایک آڈیو آئی ہے جس میں کچھ اشارے یہ دیے جا رہے ہیں کہ جسٹس مظاہر علی نقوی جو ہیں وہ ان سے رابطے میں ہیں یا پھر ان کے ساتھ کسی قسم کی کوئی ڈیل کرنا چاہتے ہیں۔ بہرحال یہ حکومت کا کام ہے کہ ان آڈیوز کی بھی تحقیقات کرائی جائیں، اور اگر کہیں پر کوئی ایسے ثبوت ملتے ہیں تو ان لوگوں کے خلاف کارروائی ہونی چاہیے۔ ایسی صورتحال میں جب الیکشن کا ماحول پنجاب میں بنتا ہوا دکھائی دے رہا ہے تو وفاقی حکومت کی نیت پر بھی شک ہے کہ وہ پنجاب میں 30 اپریل کو الیکشن کراتی ہے یا پھر نہیں، کیونکہ وفاقی حکومت کی یہ کوشش ہے کہ پنجاب میں کسی قسم کوئی الیکشن نہ ہو اور کے پی میں بھی الیکشن نہ ہو، کیونکہ کے پی کے گورنر یہ کہہ چکے ہیں کہ وہ اکتوبر یا پھر نومبر میں اپنے صوبے میں انتخابات کرا سکتے ہیں، اس سے پہلے انتخابات نہیں ہو سکتے۔ تو وفاقی حکومت کا یہ پلان ہے، یہ منصوبہ ہے کہ چاروں صوبوں میں ایک ہی وقت میں الیکشن ہونے چاہیے، کیونکہ کچھ حالات پاکستان کے ایسے ہیں، معروضی حالات ایسے ہیں، معاشی حالات ایسے ہیں، اور کچھ سیکیورٹی کے جو حالات ہیں وہ بھی خراب ہیں، اور ان بنیادوں پر وفاقی حکومت یہ چاہتی ہے کہ پورے ملک میں ایک ساتھ الیکشن ہونے چاہیے، کیونکہ ابھی مزید 4 سے 5 مہینے وفاقی حکومت کو درکار ہیں، جس میں وہ معیشت کو تھوڑا بہت سنبھالنے میں کامیاب ہو سکتے ہیں، کیونکہ جون کے بعد پاکستان کے زر مبادلہ کے ذخائر بھی بہتر ہونا شروع ہو جائیں گے، آئی ایم ایف کے جو پروگرام ہے وہ بھی بحال ہو چکا ہوگا، اور جون کے بعد انتخابی جو عمل ہے وہ شروع ہو سکتا ہے، کیونکہ اگست میں اس حکومت کی آئینی مدت پوری ہوگی، اور پلان کے تحت اکتوبر نومبر میں پاکستان میں الیکشن کرائے جا سکتے ہیں۔ یہ وفاقی حکومت کی پلاننگ ہے، اور میرا یہ خیال ہے کہ وفاقی حکومت اپنے اس منصوبے میں کامیاب ہو جائے گی، کیونکہ اگر فوری طور پر الیکشن میں گئے تو اس وقت پاکستان تحریک انصاف کی جو مقبولیت ہے اس کا مقابلہ کرنا پی ڈی ایم کے لیے، اتحادی جماعتوں کے لیے مشکل ہوگا، کیونکہ جتنے بھی ضمنی انتخابات ہوئے ہیں وہاں پر تحریک انصاف کو کامیابی ملی ہے، تو پی ڈی ایم حکومت اس وقت گھبراہٹ کا شکار ہے، ان کو یہ خوف ہے کہ اگر الیکشن فوری ہو جاتے ہیں تو پھر تحریک انصاف کامیاب ہو جائے گی۔ آج کے لیے اتنا ہی، اس ویڈیو کو آپ کمنٹ سیکشن میں جا کر لائک کر سکتے ہیں اور اپنی رائے کا بھی اظہار کر سکتے ہیں۔ بیٹھا